Hello bachcho, so let's read this question. Read the given extracts to attempt the questions that follow. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो बेसिकली पहले हम इस एक्सट्रैक्ट का मीनिंग समझ लेते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आई रेफर करता है टू द पोएट विच इज विलियम बटलर ईल्स. सो ही सेज दैट ही वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री. उसे इनिस्फ्री जाना है. वहां पर वो एक स्मॉल केबिन बनाएगा जो कि बना होगा क्ले एंड स्मॉल स्टिक्स. मतलब वॉटल्स मतलब होता है स्मॉल स्टिक्स से, which are wattles are small sticks which are used to make the walls of the or the fences of the cabin. So वैसे उन चीजों का यूज करके वो एक स्मॉल केबिन बनाएगा इनिस्फ्री में. 9 bean rows will I have there. तो उसे कुछ खाने के लिए भी चाहिए होगा वहां पे, as he will need some. So he'll grow 9 rows of beans near his room and a hive for honeybee. And also he'll get the honey from the honeybee hive and live alone in the bee loud glade. मतलब he says that the open space which he will build in his room will be full of buzzing sound of the bees, and over there he will live all alone in peace and in tranquility. So ये इस extract का meaning है. Now, which poetic device is used in the following line from the stanza and a small cabin built there and a clay and wattles made? So basically हमें इसमें बताना है कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है. तो हमें देख सकते हैं हम लोग जो हमारा सेंटेंस है उसमें ए साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, लाइक एंड, केबिन, क्ले. तो हम लोग कह सकते हैं जब भी हमारा कोई भी यू नो वॉवल साउंड रिपीट होता है, इट विल फॉर्म एसोनेंट्स. सो रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स. तो हमारा जो पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा एसोनेंस. अगर हम एसोनेंस हमारा सही आंसर हो जाएगा, पार्ट ए विल बी द राइट आंसर. अगर हम बात करें हाइपरबोल की, तो हाइपरबोल होता है अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और वी कैन से अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक समथिंग साउंड बेटर और मोर एक्साइटिंग या फिर डेंजरस दैन इट रियली इज. तो बेसिकली हम कुछ भी चीज बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, तब उसे हम हाइपरबोल कहते हैं. देन सी इज एंजाबमेंट. एंजाबमेंट का मीनिंग होता है द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज, बट वी हैव अ पॉज ओवर हियर. तो हमारा ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है. वेयर एज अगर हम मेटाफर की बात करें तो मेटाफर हमारी दो चीजों को कंपेयर करता है. सो इसमें कंपैरिजन सेंटेंस में नहीं हो रहा. तो हमारा ऑप्शन ए एसोनेंस विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन. I hope you understood the question well. Best of luck.